नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके बिजनेस में अभी की स्थिति क्या है, आने वाले समय में आपकी स्थिति कैसे रहेगी और आपके लिए क्या मार्गदर्शन है। ये तीनों भी चीजें हम अभी एक ही रीडिंग में देखने वाले हैं। पहला कार्ड है डेथ कार्ड, उसके बाद आया है द एम्परर और उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड, टेन ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 7 ऑफ पेंटेकल। हम ये देख रहे हैं कि आपके बिजनेस में अभी की स्थिति क्या है। द डेक का ये कार्ड बता रहा है आपके भाग्य के वजह से आपने कुछ ऐसी मेहनत ली है जहां पर भाग्य ने जो दिशा आपको दिखाई है उस रास्ते पर चलते हुए आपने कुछ बीज बोए हैं और आप प्रतीक्षा कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट की है। जो ये सभी चीजें आपको भाग्य के कारण प्राप्त हुई है, चाहे ये रास्ता मिला है वो भाग्य से मिला है, या तो ये जो बुद्धि आपको हुई है इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने की, वो भी ईश्वरी कृपा से ही है। पर अभी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेहनत ली है, वहां पर आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा कब होगा और इसीलिए आप प्रार्थना करते हुए दिख रहे हो। आपके पहले के ये कार्ड बता रहे हैं कि किसी चीज का अंत होने के बाद आपके जीवन में ये पद आया हुआ है। जो नकारात्मकता थी वो दूर हुई है और एक नई सुबह आपके बिजनेस में हुई है। पर ये अंक 4 है, यानी अभी आपके पास अनुभव है। आप जिम्मेदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने काम को कर तो रहे हो, पर अभी भी संघर्ष चालू है। और ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी प्रार्थना की वजह से और सूर्य की कृपा आप पर हो रही है। 4 और 7 एक साथ आए हैं, यानी आप पूर्ण हो रहे हो और इसी के कारण राहु और केतु, इसी के कारण आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही है। एक सुखी परिवार यहाँ पर दिख रहा है। 10 ऑफ कप, ये यहाँ पर ये कप दिख रहे हैं, ये आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो रही है ऐसे बता रहे हैं। यानी बहुत सारे रिवॉर्ड्स, आप जो भी मेहनत अभी तक करते आए हो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और ये 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है कि जो भी आपका दुख था, जो अशांत चीजें थी ये आपके जीवन में, यानी जो भी विचार आपको परेशान कर रहे थे या जो भी चिंताएं थी जिसके कारण आपके बिजनेस में ग्रोथ होने में कुछ समस्या थी, तो वो अब दूर हो रही है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, सकारात्मक हो रहे हो। और इस दुख से, नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ते हुए आप अपनी उन्नति करते हुए दिख रहे हो। पर एक बुरा अनुभव या एक बुरी स्थिति से एक अच्छी स्थिति में आप जा रहे हो, ये आपकी बिजनेस की अभी की स्थिति दिख रही है। अब हम देखते हैं आने वाले समय में आपके बिजनेस में
ऊर्जा कैसे रहेगी। पहला कार्ड है द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटाकल, टेन ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ वैंड, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल। आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो आप जहाँ पर भी आपको पैसे में कोई दिक्कत है, आर्थिक स्थिति में कुछ समस्या है, तो ये व्यक्ति आपको मदद करने वाला है। ये बहुत तेजी से आपके जीवन में आ रहा है। और ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड किंग ऑफ पेंटाकल और ऊपर टेन ऑफ कप का कार्ड है। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी आप समृद्ध हो, आपके पास बहुत कुछ है, आप कई सारे लोगों का भला कर सकते हो, यानी आपकी क्षमता तो बहुत अच्छी है और आपको मान सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। समृद्धि आपके जीवन में है, आपको प्यार भी मिल रहा है, आप एक अच्छी स्थिति में हो, आपके परिवार के साथ आप सुखी भी हो। और आने वाले समय में और अच्छा होने वाला है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो जहाँ पर भी आपने पैसा खर्च किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। द एम्प्रेस का ये कार्ड बता रहा है कि आप अच्छी स्थिति में जा रहे हो, शुक्र आपके साथ है, यानी शुक्र है तो मान सम्मान मिल रहा है। आने वाले समय में आपके पास पैसा भी आने वाला है और सभी तरह से यहाँ पर समृद्धि दिख रही है। आपके पास अधिकार भी होगा और लोगों का सहकार्य भी आपको मिल रहा है। आप एक अच्छी स्थिति में दिख रहे हो, यानी बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है आने वाले समय में। और जो जहां पर आपकी कसरत हो रही थी, वहां पर परिवर्तन आ रहा है। टेन ऑफ कप का कार्ड है। आप अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जी सकते हैं। इतनी समृद्धि आपके जीवन में आ रही है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर हम बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये दोनों भी कार्ड्स, और ये कार्ड परिवर्तन को बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि जहां पर भी कसरत हो रही थी, वहां पर आप समृद्ध हो रहे हो। और ये व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जो बड़ी तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। जल्द ही कुछ न कुछ आपको अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है अमावस्या के बाद आपके जीवन में ये परिवर्तन आपको दिखाई दे। आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। अब हम देखते हैं कि आपके बिजनेस में आप ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, आपके बिजनेस का विस्तार कैसे हो सकता है, आर्थिक स्थिति में अच्छी स्थिति कैसे हो सकती है। सेवन ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ कप, नाइन ऑफ कप, एट ऑफ कप, एट ऑफ पेंटाकल, द हैंगमैन, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है
और उसके पहले ये 4 ऑफ वैंड और यहाँ पर कार्ड 4 ऑफ वैंड और यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड्स बता रहे हैं आप एक नई शुरुआत करें, ब्रह्मांड आपके साथ है। जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं उसे स्वीकार कर ले, आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप जो इच्छा करोगे, यानी आप जो चाहोगे वो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, पर आपको एक नई सोच रखनी होगी, एक नई शुरुआत करनी होगी। ये कार्ड बता रहा है कि आपके बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको सबूरी रखनी है और प्यार भी देना है सबको। प्यार की ऊर्जा से अगर आप लोगों को समझ कर लेते हो और अपने बिजनेस को करते हो तो क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है, आपका काम भी बढ़ सकता है। और यहाँ पर हैंगमैन का ये कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटाकल, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड। ये कार्ड बता रहे हैं कि थोड़ा धीरज रखे, मेहनत करते रहे, जल्द ही आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। अभी भी आपकी कई सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है और आने वाले समय में भी आपकी बहुत सारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप जो भी जीवन है या आपका जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें आप जो हो रहा है उसके लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करें। यानी जो छोटा मोटा बिजनेस या जो भी अभी आपको प्राप्त हो रहा है, जो भी सक्सेस आपके बिजनेस में अभी के वक्त आपको मिल रहा है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दे और खुशी के साथ, आनंद से, प्यार से और मेहनत करते हुए अगर आप अपने बिजनेस को करते हो, अभ्यास भी जरूरी है। जो भी आपका बिजनेस है उसमें निरीक्षण करना या क्या जरूरी है, क्या करना आवश्यक है, कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, किस तरह से आप स्किल बढ़ा सकते हो, या जो भी आपके पास है उसका अभ्यास करें। ये अगर आप करते हो तो आने वाले समय में आपके बिजनेस की ग्रोथ जरूर होगी। आपको बस अभी एक नई शुरुआत करनी है। सकारात्मक रहते हुए ये शुरुआत करें, आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।